बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए हिकायात सहाबा में बच्चों के दीनी जज्बे के वाक़यात में से नंबर 9 का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। वाक़या नंबर 9, हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह अन्हु की ग़ाबा पर दौड़। ग़ाबा मदीना तैयबा से 4-5 मील पर एक आबादी थी। वहाँ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ ऊँट चरा करते थे। काफिरों के एक मजमा के साथ अब्दुर्रहमान फ़ज़ारी ने उनको लूट लिया। जो साहब चराते थे उनको कत्ल कर दिया और ऊँटों को लेकर चल दिए। ये लुटेरे लोग घोड़ों पर सवार थे और हथियार लगाए हुए थे। इत्तेफ़ाक़न हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह अन्हु सुबह के वक्त पैदल तीर कमान लिए हुए ग़ाबा की तरफ चले जा रहे थे कि अचानक उन लुटेरों पर निगाह पड़ी। बच्चे थे, दौड़ते बहुत थे। कहते हैं कि उनकी दौड़ ज़रबुल मिस्ल और मशहूर थी। ये अपनी दौड़ में घोड़े को पकड़ लेते थे और घोड़ा इनको नहीं पकड़ सकता था। उसके साथ ही तीरंदाजी में भी मशहूर थे। हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीना मुनव्वरा की तरफ एक पहाड़ी पर चढ़कर लूट का ऐलान किया और ख़ुद तीर कमान साथ ही उन लुटेरों के पीछे दौड़ दिए, हत्ता कि उनके पास तक पहुंच गए और तीर मारने शुरू किए और इस फुर्ती से दमादम तीर बरसाए कि वो लोग बड़ा मजमा समझे। और चूँकि ख़ुद तनहा थे और पैदल भी थे, इसलिए जब कोई घोड़ा लौटा कर पीछा करता तो किसी दरख्त की आड़ में छुप जाते और आड़ में से उस घोड़े के तीर मारते, जिससे वो ज़ख्मी होता और वो इस ख्याल से वापस जाता कि घोड़ा गिर गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, गर्ज़ वो भागते रहे और मैं पीछा करता रहा, हत्ता कि जितने ऊँट उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लूटे थे वो मेरे पीछे हो गए और उसके अलावा 30 बरछे और 30 चादरें वो अपनी छोड़ गए। इतने में उयैना बिन हिस्न की एक जमात मदद के तौर पर उनके पास पहुंच गई और उन लुटेरों को क़ुव्वत हासिल हो गई। ये भी उनको मालूम हो गया कि मैं अकेला हूँ। कई आदमियों ने मिलकर मेरा पीछा किया। मैं एक पहाड़ पर चढ़ गया, वो भी चढ़ गए। जब मेरे करीब हो गए तो मैंने ज़ोर से कहा कि ज़रा ठहरो, पहले मेरी एक बात सुनो। तुम मुझे जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? उन्होंने कहा कि बता कौन है। मैंने कहा कि मैं इब्ने अकवा हूँ। उस ज़ात पाक की कसम जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त दी, तुम में से अगर कोई मुझे पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ सकता और तुम में से जिसको मैं पकड़ना चाहूँ वो मुझसे हरगिज़ नहीं छूट सकता। उनके मुतालिक चूँकि आम तौर से ये शोहरत थी कि बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, हत्ता कि अरबी घोड़ा भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए ये दावा कुछ अजीब नहीं था। सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं इसी तरह उनसे बातचीत करता रहा और मेरा मकसूद ये था कि उन लोगों के पास तो मदद पहुंच गई है, मुसलमानों की तरफ से मेरी मदद भी आ जाए कि मैं भी मदीना में ऐलान करके आया था। गज़ उनसे उसी तरह मैं बात करता रहा और दरख्तों के दरमियान से मदीना मुनव्वरा की तरफ गौर से देखता रहा कि मुझे एक जमात घोड़े सवारों की दौड़कर आती हुई नज़र आई। उनमें से सबसे आगे अखरम असदी रज़ी अल्लाह अन्हु थे। उन्होंने आते ही अब्दुर्रहमान फ़ज़ारी पर हमला किया और अब्दुर्रहमान भी उन पर मुतवज्जा हुआ। उन्होंने अब्दुर्रहमान के घोड़े पर हमला किया और पाँव काट दिए, जिससे वो घोड़ा गिरा और अब्दुर्रहमान ने गिरते हुए उन पर हमला किया, जिससे वो शहीद हो गए और अब्दुर्रहमान फ़ौरन उनके घोड़े पर सवार हो गया। उनके पीछे अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु थे। फ़ौरन उन्होंने हमला शुरू कर दिया। अब्दुर्रहमान ने अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु के घोड़े के पाँव पर हमला किया, जिससे वो गिरे और गिरते हुए उन्होंने अब्दुर्रहमान पर हमला किया, जिससे वो कत्ल हो गया। और अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ौरन उस घोड़े पर जो अखरम असदी रज़ी अल्लाह अन्हु का था और अब उस पर अब्दुर्रहमान सवार हो रहा था, सवार हो गए। फ़ायदा, बाज़ तवारीख़ में लिखा है कि हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने
अखरम असदी रज़ी अल्लाह अन्हु को हमला से रोका भी था कि ज़रा ठहर जाओ, अपना मजमा और आने दो, मगर उन्होंने फरमाया कि मुझे शहीद होने दो। कहते हैं कि मुसलमानों में सिर्फ यही शहीद हुए और कुफ़ार के बहुत से आदमी उस लड़ाई में मारे गए। उसके बाद बड़ा मजमा मुसलमानों का पहुंच गया और वो लोग भाग गए। तो हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि मेरे साथ 100 आदमी कर दें, मैं उनका पीछा करूं। मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अपनी जमातों में पहुंच गए हैं। अक्सर तवारीख़ से मालूम होता है कि हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र उस वक्त 12 या 13 बरस की थी। 12-13 बरस का लड़का घोड़े सवारों की एक बड़ी जमात को इस तरह भगा दे कि होश व हवास गुम हो जाएं। जो लूटा था वो भी छोड़ दें और अपना सामान भी छोड़ जाएं। ये उसी इखलास की बरकत थी जो अल्लाह जल्ले शानहू ने उस जमात को नसीब फरमाया था। व आखिरु दाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सबों को दीन की सही समझ बूझ के साथ सही दीन पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए, हम सबों की परेशानियों को दूर फरमाए, अपनी मदद शामिल हाल फरमाए, दोनों जहां की आफ़ियत हम सबों को मुक़द्दर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।